क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ते हैं इसको, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इस पे देखिए क्या है, आपको अकाउंट कौन सा बताना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसका बेसिक मैंने आपको अलग ही वीडियो में बता दिया है। ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो दिस इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समिति। रेंट पेड दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है, आपको खुद पहचानना है कौन सी चीजें कहाँ लिखेंगे। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स है, रिटेल है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, प्रिंटिंग है। आगे बढ़ते हैं। समिति इज कीपिंग ₹10 डिबेंचर्स ऑफ 4% वैल्यूइंग ₹10,000। ध्यान से सुनिएगा, ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सेम क्वेश्चन एमपी बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है ना। फिर 800 रुपए रेंट के और 950 रुपए प्रिंटिंग के आउटस्टैंडिंग है। अगर आउटस्टैंडिंग होते हैं तो इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इस क्वेश्चन में टोटल 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 2 आउटस्टैंडिंग है, एक हिडन एडजस्टमेंट है। ये हिडन, इसको छुपा हुआ एडजस्टमेंट कहते हैं, हिडन है, मतलब ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है लेकिन है। कैसे है समझिए जरा। 10,000 रुपए वाले उसके पास कितने डिबेंचर्स हैं, 10 डिबेंचर हैं। It is keeping ₹10 debentures of 4% valuing ₹10,000। तो 10,000 वाले 10,000 डिबेंचर्स हैं 10 रुपए वाले, ऐसे। तो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1,00,000 रुपए। अब ये जो 4% होता है ना, ये 4% इंटरेस्ट होता है एक्चुअल में। तो साल भर में हमें 1,00,000 के कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 4%, मतलब 4,000 रुपए। ध्यान से सुनिए। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिया है, 3800, मतलब 200 रुपए कहाँ गया, आउटस्टैंडिंग 200 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में थर्ड हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान से इसको करना है। चलिए अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट करने, रूल पहला क्या बताया था मैंने कि जब भी हमें एडजस्टमेंट दिए हो पहले हमें एडजस्टमेंट कर लेने चाहिए। इसमें 3 एडजस्टमेंट है। सबसे पहला लिखा हुआ है 800 रुपए रेंट के आउटस्टैंडिंग है, तो पहला नंबर पे ही रेंट पेड दिया है 2100 रुपए, तो इधर आएगा यहाँ पर टू रेंट। ध्यान से सुनना है अपने को। रेंट कितना दिया है, 2100 रुपए, इसमें प्लस क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए, 800 रुपए। तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, 2900। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। पहले दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ लें किसका दिया हुआ है। तो इसने बोला है 950 रुपए प्रिंटिंग के। प्रिंटिंग की अमाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा कहां पर दिया हुआ है। तो 1250 रुपए दिया हुआ है टू प्रिंटिंग। पहले एडजस्टमेंट पूरा कर लेते हैं। तो प्रिंटिंग दिया हुआ है आपको 1250 रुपए, इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग का अमाउंट। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है, 950 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा, बोलना भी है, 2200 रुपए हो जाएगा। ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बताया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हिडन एडजस्टमेंट था। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, राठी की बुक में भी दिया है इलस्ट्रेशन के रूप में, एग्जाम्पल में, और भी बुकों में है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, वही कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, मिसिंग था वो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकाला था, फिर से बता दूं, मैं फिर से बता देता हूं, रुकिएगा। 4,000 रुपए, देखिए 10,000 रुपए, 10,000 डिबेंचर थे उसके पास 10 रुपए वाले, तो उसकी टोटल कीमत कितनी हो गई, 1,00,000 रुपए। 4% इंटरेस्ट मिलना था, 4,000 मिला कितना है, 3800, 3800, तो 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है। इट इज क्लियर। ओके, तीनों एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब स्टार्टिंग से आ जाइए। सबसे पहले रेंट लिख चुके हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहाँ जाता है, इनकम में, तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने रुपए, 11,000। बाकी जो चीजें हैं सिंपल पोस्टिंग कर देना है, बस आप हो गया है ये क्वेश्चन। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स 23,200 रुपए, ये भी क्रेडिट में यहाँ इनकम में आ जाएगा, बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर्स कितने रुपए, 23,200 रुपए। उसके अलावा रिटेल एक्सपेंसेस के 1,000 रुपए हैं, तो बाय रिटेल एक्सपेंसेस के, सॉरी अब देखिए ना भाई, ये बार बार इनकम में थोड़ी लिखेंगे, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस में जाएगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रिटेल एक्सपेंसेस कितने रुपए 1000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना है 2100 रुपए। दैट्स इट, सारी चीजें हो गई। अब हमें आंसर निकालना है। देखिए आंसर निकालने का रूल क्या है, जो पहले होता था वही हर जगह होगा। किसी भी अकाउंट की जब हम बैलेंसिंग करते हैं, पहले जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वहां का टोटल करते हैं, अपोजिट साइड के टोटल से उसको घटा देते हैं। तो इसमें क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 11,415 और ये 23, तो 38,200। 38,200 में हमें किसको माइनस कर देना है, इन तीनों को। चार हैं, चारों को घटा करके जो भी आएगा फाइनल आंसर वो सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, तो माइनस करिए जरा, 2 2 4 1 5 2 7 और एक 8,200 रुपए, तो 30,000 रुपए बचेगा। तो 30,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके।